हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज फॉर यूपी आरओ एआरओ 2023 ऑन है। और आज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैनिज्म। इसमें हम जैनिज्म के उन सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे जहाँ से हमारी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका ये जैनिज्म वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जिन मित्रों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि हमारा एक 75 डेज हार्ड चैलेंज फॉर यूपी आरओ एआरओ 2023 चल रहा है, जिसमें कि हम 75 डेज में यूपी आरओ एआरओ के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और एक बार रिवीजन भी कर रहे हैं। तो इस चैलेंज को ज्वाइन करने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपको डेली टारगेट, डेली टास्क दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स को कंप्लीट करते चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलिफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं। तो जैनिज्म एंशियंट इंडिया का एक रिलीजन है जिसकी फिलॉसफी जो है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो एंटिटीज हैं, उनको मोक्ष किस तरीके से प्रदान किया जाए। जैनिज्म कठिन अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इनलाइटमेंट और मोक्ष को प्राप्त करने का एक सही तरीका बताता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जैनिज्म की शुरुआत कैसे हुई, जैन धर्म कब से शुरू हुआ। तो जो जैन धर्म है वो फेमस हुआ 6th सेंचुरी बीसी में, जब भगवान महावीर ने जैन धर्म की शिक्षाओं को लोगों को बताना चालू किया। तो जैन धर्म में 24 ग्रेट टीचर, जिनको तीर्थंकर कहे जाते हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से कि जो लास्ट तीर्थंकर थे, जो अंतिम तीर्थंकर थे, वो थे भगवान महावीर। इन 24 टीचर्स को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर्स कहा जाता है। और ये तीर्थंकर कौन थे? ये तीर्थंकर ऐसे लोग थे जिन्होंने कि जीते जी, मतलब जीवित रहते हुए ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। जीवित रहते हुए ही इन तीर्थंकरों ने सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और ये दूसरे लोगों को ये शिक्षाएं देने लग गए थे। जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभनाथ, जिनको हम ऋषभ देव भी कहते हैं। ये जो जैन धर्म है ये जिना या जैन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉन्करर, विजेता। जिसने सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो वो है कॉन्करर, यानी कि जिन या जैन। आइए देखते हैं, थोड़ा सा भगवान महावीर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि भगवान महावीर के बारे में भी कई बार बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। तो वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। वैशाली के पास एक गांव है कुंडा ग्राम, जहां पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये थे ज्ञात्रिक क्लैन के, ज्ञात्रिक काबिले के थे भगवान महावीर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ज्ञात्रिक जो क्षत्रिय कबीला था उसके राजा कौन थे? तो उसके राजा थे भगवान महावीर। और ये मगध राज्य के एक रॉयल फैमिली से, राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और ये जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कबीला था, जो क्षत्रिय वंश था, और जो उसके राजा थे, और इनकी जो माता थी त्रिशला, वो जो वैशाली के राजा थे चेतक, उनकी बहन थी। तो 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने अपने घर को त्याग दिया और संन्यास को ग्रहण कर लिया। उसके बाद 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या करी। और 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद इन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया। कैवल्य का को प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने सभी दुखों और सभी सुखों दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। यानी कोई दुख इनको दुखी नहीं कर सकता था और कोई सुख इनको सुखी नहीं कर सकता था। और जब इन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया तो इनकी जो आयु थी वो थी 42 वर्ष। और इन्होंने जो अपना पहला सेरेमन था, जो अपनी पहली शिक्षा थी, वो कहाँ पर दी? वो दी पावा में। ठीक है। हर एक तीर्थंकर के साथ एक सैंबल जो है वो एसोसिएटेड रहता है। तो भगवान महावीर के साथ जो सैंबल एसोसिएटेड है वो है लॉयन। ये भी कई बार अपनी परीक्षा में पूछा जाता है कि भगवान महावीर के साथ कौन सा सैंबल एसोसिएटेड है, तो वो है लॉयन। उसके बाद भगवान महावीर कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, कई राज्यों में घूमे और घूम घूम के जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी उनको लोगों को बताना चालू किया। 72 वर्ष की आयु में, यानी 468 बीसी में, बिहार के पावापुरी में भगवान महावीर का निधन हो गया।
आइए अब देखते हैं कि जैन धर्म का ओरिजिन हुआ क्यों, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई उसका मेन कारण क्या था कि 5वीं और 6वीं शताब्दी बीसी में जो हिंदू धर्म था, उसके बहुत सारे नॉर्म्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा रिजिड थी, और उसकी वजह से लोग हिंदू धर्म से थोड़ा-सा परेशान होने लग गए थे। तो उनको अपने जीवन यापन के लिए एक नए धर्म की आवश्यकता महसूस होने लग गई, हिंदू धर्म के कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स की वजह से। ठीक है? उसके बाद जो हिंदू धर्म का वर्ण सिस्टम था, जिसमें समाज 4 वर्णों में विभाजित था, उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जो क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि हिंदू धर्म में उस समय जो वर्चस्व था, वो था ब्राह्मणों का। तो जो क्षत्रिय राजा थे, वो ब्राह्मणों के इस वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। तो उसके लिए भी वो एक नए धर्म को उत्पन्न करना चाह रहे थे। इन्हीं सब वजहों से जो जैन धर्म है, उसकी उत्पत्ति हुई। ये सारे रीजन्स कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति किन कारणों से हुई, तो हमको ये रीजन्स पता होने चाहिए। आइए अब देखते हैं कि जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या-क्या हैं। तो जो जैन धर्म का मेन एम है, मेन लक्ष्य होता है, वो होता है अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना। और इसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स बताए, जिसको कि थ्री ज्वेल्स या त्रिरत्ना ऑफ जैन धर्म कहा जाता है। तो सबसे पहला है राइट फेथ, यानी कि सम्यक दर्शन। दूसरा है राइट नॉलेज, यानी कि सम्यक ज्ञान। तीसरा है राइट एक्शन, सम्यक चरित्र। ये 3 ज्वेल्स हैं, त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। तो ये हमको याद होने चाहिए। और जैन धर्म के 5 डॉक्ट्रिन्स हैं, 5 डॉक्ट्रिन्स, 5 सिद्धांत हैं। तो ये 5 सिद्धांत कौन-कौन से हैं? अहिंसा, यानी कि नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग। दूसरा है सत्य, डू नॉट स्पीक अ लाई, कभी झूठ हमको नहीं बोलना है। आस्तेय, डू नॉट स्टील, कभी चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, हमको प्रॉपर्टी जमा नहीं करनी है, किसी भी तरीके की संपत्ति जमा नहीं करनी है। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य का हमको पालन करना है। तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत हैं जैन धर्म के। 3 ज्वेल्स और 5 सिद्धांत, ये हमको याद होने चाहिए। अब है द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन जैनिज्म। जैन धर्म में भगवान किस प्रारूप में पूजे जाते हैं, जरा इसको जान लेते हैं। तो जैन धर्म का जो फिलॉसफी है, वो ये कहती है कि यूनिवर्स के सारे काम अपने आप ही चलते रहते हैं। ठीक है? कोई भगवान, कोई ऊपर की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि यूनिवर्स के सारे कामों को चलाती है। तो जैन धर्म भगवान को, जैसे हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि भगवान ही निर्माता हैं, भगवान ही डिस्ट्रॉयर हैं, भगवान ही क्रिएट करते हैं, भगवान ही डिस्ट्रॉय करते हैं और भगवान ही पालन करते हैं। हिंदू धर्म की फिलॉसफी ये है। लेकिन जैन धर्म की फिलॉसफी ये नहीं है। जैन धर्म भगवान को क्रिएटर, सर्वाइवर या डिस्ट्रॉयर के रूप में नहीं पूजता है। जैन धर्म भगवान की सत्ता को मानता है कि हाँ, भगवान होते हैं, लेकिन उनको क्रिएटर या डिस्ट्रॉयर के रूप में नहीं पूजता है। बल्कि जैन धर्म का जो भगवान है, वो कौन होते हैं? वो होते हैं परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। जो परफेक्ट बीइंग है, जो एकदम जिसको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, वही जैन धर्म में भगवान होता है। तो जैन धर्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने सारे कर्मों को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, और वो एक परफेक्ट ब्लिसफुल स्टेट में जीता है और मोक्ष में जीता है, तो वही वही ह्यूमन बीइंग, वही बीइंग भगवान बन जाता है। ठीक है? और ये जो लिबरेटेड सोल है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, वो इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट विजन, इनफाइनाइट पावर और इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट खुशी को प्राप्त करता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति को मोक्ष मिल गया है, उसके पास असीमित ज्ञान है, असीमित दिव्य दृष्टि है, असीमित शक्तियाँ हैं और असीमित खुशी है। और यही लिविंग बीइंग जैन धर्म में कौन होता है? भगवान होता है। तो जैन धर्म में ऐसे 24 लिविंग लिविंग बीइंग को आइडेंटिफाई किया गया, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। और जैन धर्म के जो अनुयायी है, उन्हीं 24 तीर्थंकर्स को भगवान की तरह पूजते हैं। तो जैन धर्म ये कहता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, उन सभी के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो भगवान बन सकते हैं। तो
जैन धर्म में कोई एक भगवान नहीं है, बल्कि जैन धर्म ये कहता है कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, वो सभी भगवान बन सकते हैं अगर वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो जैन धर्म के अलग-अलग सेक्ट्स हैं, जो अलग-अलग पार्ट्स हैं, वो कौन-कौन से हैं। तो मेजरली जैन धर्म जो है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। जैन धर्म के ये जो दोनों सेक्ट्स हैं, ये 2 सेक्ट्स में जैन धर्म कैसे डिवाइड हुआ, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये बात है जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर शासन करते थे भारत पर, उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों की। उस समय मगध में एक बहुत बड़ा फ़ैमीन आया, जो इस फ़ैमीन की जो ड्यूरेशन थी वो थी 12 वर्षों तक, ठीक है? तो जब ये मगध में फ़ैमीन आया, तो जैन धर्म के एक मॉन्क थे जिनका नाम था भद्रबाहु। ये भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ साउथ इंडिया चले गए इस फेमिन के डर से, और वहां पर ये 12 वर्षों तक रहे। तो जो ये भद्रबाहु के साथ ग्रुप साउथ इंडिया गया था, ये जो जैन धर्म के प्रिंसिपल्स थे उसके साथ उसका इन्होंने इस मतलब एकदम कठोरता के साथ पालन किया। लेकिन जो लोग मगध में ही रह गए थे, उन लोगों ने जो जैन धर्म के नियम थे उनमें थोड़ी सी ढिलाई बरती, और ये लोग जो मॉन्क्स वगैरह थे, ये लोग सफ़ेद वस्त्र वगैरह धारण करने लग गए थे, और नियमों में इन्होंने कुछ छूट दी। जब 12 वर्षों के बाद जब फ़ेमिन ख़त्म हुआ और जो ये भद्रबाहु थे ये साउथ इंडिया से वापस मगध लौटे, तब ये जो दोनों ग्रुप्स थे, जो एक कठोर नियम का पालन करता था और दूसरा जिन्होंने नियम में थोड़ा-सा रिलैक्सेशन दिया था, इन दोनों ने मिलकर जैन धर्म को के 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैन धर्म को 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, दिगंबर और श्वेतांबर। आइए जानते हैं सबसे पहले दिगंबर के बारे में। तो जो दिगंबर सेक्ट है, इसके जो मॉन्क्स होते हैं, ये कंप्लीटली न्यूड होते हैं, ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जो मेल मॉन्क्स हैं, ये कंप्लीटली न्यूड होते हैं, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और जो फीमेल मॉन्क्स हैं, ये बगैर सिलाई किए हुए जो प्लेन साड़ीज़ होती हैं, उनको पहनती हैं। और ये जो दिगंबर मॉन्क्स होते हैं, ये जो पांचों सिद्धांत हैं जैन धर्म के, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पांचों सिद्धांतों का पालन करते हैं। लेकिन ये इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि जो वीमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो लिबरेशन को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो जो दिगंबर सेक्ट है, उसके जो मेन मॉन्क हैं, उनका नाम है भद्रबाहु, जो मगध से साउथ चले गए थे। जो दिगंबर है सेक्ट, इसके मेजर जो सब सेक्ट्स हैं वो हैं मूला संघ, बिसा पंथ, तेरा पंथ, तरन पंथ और समैया पंथ। और जो इसके माइनर सबसेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? गुमान पंथ और तोता पंथ। तो ये था दिगंबर सेक्ट के बारे में। आइए जानते हैं श्वेतांबर के बारे में। तो जो श्वेतांबर्स हैं, ये वाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, और जो जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं उनमें से 4 सिद्धांतों का ये पालन करते हैं। केवल ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का पालन ये लोग नहीं करते हैं। और ये जो श्वेतांबर्स हैं, ये इस चीज़ के ऊपर भरोसा करते हैं कि महिलाओं को भी लिबरेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्वेतांबर सेक्ट के जो मेन मॉन्क थे, वो थे स्थूलभद्रा, और इनके जो मेजर सबसेक्ट हैं वो हैं मूर्ति पूजक, स्थानक्वासी, तेरा पंथी। ये इसके मेजर सबसेक्ट्स हैं। अब देखते हैं कि जो जैन धर्म है वो भारत में क्यों स्प्रेड हुआ, इसके स्प्रेड होने के रीजन क्या-क्या थे। तो सबसे पहले रीजन क्या था कि जो भगवान महावीर थे, उन्होंने जो अपने अनुयायी बनाए वो महिला और पुरुष दोनों थे। तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही लोग जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए। और जैन धर्म ने क्या किया? जैन धर्म ने अपने आप को जो ब्राह्मणिकल हिंदू धर्म था उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं किया, बस उसमें जो कुछ कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश करी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो साउथ इंडिया और जो वेस्ट इंडिया थी, जहाँ पर जो ब्राह्मणिकल अप्रोचेस थे वो थोड़े से वीक थे, वहाँ पर जैन धर्म बहुत जल्दी से फैल गया। तीसरा इसका रीजन क्या था कि जो मौर्यन किंग थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में इन्होंने भी जैन धर्म को अपना लिया था, और इन्होंने भी जैन धर्म के स्प्रेड के लिए बहुत सारे काम किए। जो मगध में फैमिन आया था उसकी वजह से
जो ये लोग साउथ इंडिया गए, वहाँ पर भी फिर इन्होंने साउथ इंडिया में जैन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रीच किया। उड़ीसा के एक राजा थे, कलिंग के राजा खरावेला, इन्होंने भी जैन धर्म को फैलाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो ये कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब जानते हैं कि जो जैन लिटरेचर है वो क्या क्या है। तो जो जैन लिटरेचर है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है अगम लिटरेचर। तो अगम लिटरेचर क्या है? अगम लिटरेचर में जो भगवान महावीर थे, इनकी सारी शिक्षाओं को जो इनके अनुयायी थे उन्होंने लिखा। ठीक है, ये जो कलेक्टिव टेक्स्ट हैं जिसमें कि भगवान महावीर की सारी प्रीचिंग्स हैं, सारी शिक्षाएं हैं, इनको हम कहते हैं अगम्स। ठीक है, और ये जैन धर्म की जो होली बुक्स हैं, जैसे हिंदू धर्म में गीता होती है, इस्लाम में कुरान होती है, उसी तरीके से जैन धर्म में ये जो अगम बुक्स हैं ये जैन धर्म के लिए एक होली टेक्स्ट है। ठीक है, अब ये जो अगम लिटरेचर है इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है अंग अगमा। ठीक है, ये जो अंग अगमा है ये डायरेक्ट जो प्रीचिंग्स हैं भगवान महावीर की, ये हैं अंग अगमा में। और इनको किसने लिखा है, इनको किसने कंपाइल किया है? इनको जो जिन्होंने कंपाइल किया उनको हम कहते हैं गांधाराज। ठीक है, तो ये जो गांधाराज थे ये भगवान महावीर के डायरेक्ट डिसिपल थे, और जो भगवान महावीर शिक्षा देते थे ये लोग उनको नोटिफाई करने लग जाते थे। और जो ये गांधाराज थे, ऐसा माना जाता है कि इनको सभी चीज़ों का परफेक्ट नॉलेज था, यानी कि इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका था। ये जो गांधारास थे इन्होंने भगवान महावीर की सारी शिक्षाओं को 12 किताबों में ओरली कंपाइल किया, मौखिक रूप से लिखा। और इन 12 किताबों को हम कहते हैं सूत्राज। और इन 12 सूत्राओं को हम क्या कहते हैं? अंग अगम्स कहते हैं। तो अगम लिटरेचर का पहला पार्ट था अंग अगम। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं अंग बाह्य अगम्स, यानी आउटसाइड ऑफ अंग अगम्स। तो ये जो टेक्स्ट हैं अंग बाह्य अगम्स, ये जो अंग अगम्स थे उनका ही एक्सप्लेनेशन है, उनका ही एक्सपेंशंस है। और इनको जिन्होंने कंपाइल किया उनको हम कहते हैं श्रुतका वेलिन। श्रुतका, श्रुतका, श्रुतके वलिन। तो ये जो श्रुतके वलिन्स थे ये ऐसे मॉन्क्स थे जिनको कि कम से कम 10 पूर्वाज जो थे उनका नॉलेज था। 10 पूर्वाज के नॉलेज वालों को क्या कहा जाता था? श्रुता के वलिन। ठीक है, ये जो श्रुतके वलिन थे इन्होंने बहुत सारे सूत्राज को लिखा, जो कि जो अंग अगम्स में लिखे गए थे, जो चीजें लिखी गई थी उन्हीं का एक्सपेंशन था, उन्हीं का ही एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, जो 12वां अंग अगम था उसको हम कहते हैं दृष्टिवाद। ये जो दृष्टिवाद था इसमें 14 पूर्व थे, 14 पूर्व टेक्स्ट थे दृष्टिवाद में। और इन पूर्वाज को हम कहते हैं पूर्वा आगम्स। ठीक है, तो जो अंग अगम्स थे इनमें से ये जो पूर्वाज थे ये सबसे ओल्डेस्ट सेक्रेट टेक्स्ट था। ठीक है, और ये जो अगम्स थे इनको प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अगम्स थे जैन धर्म के उनको प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। अब जो दूसरा मेजर पार्ट आता है जैन लिटरेचर का वो है नॉन अगम लिटरेचर। ठीक है, तो ये जो नॉन अगम लिटरेचर है ये एक तरीके से कमेंट्री और एक्सप्लेनेशन है उन चीज़ों का जो कि अगम लिटरेचर में लिखा गया है। और ये इंडिपेंडेंट वर्क है बहुत सारे मॉन्क्स का, बहुत सारे नन्स का और बहुत सारे स्कॉलर्स का। और इसको बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया है, प्राकृत, संस्कृत, ओल्ड मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, इंग्लिश, इन सभी भाषाओं में इन नॉन अगम लिटरेचर्स को लिखा गया है। आगे देखते हैं और जैन आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जो जैन आर्किटेक्चर था ये कोई अलग से आर्किटेक्चर नहीं था, बल्कि जो हिंदू आर्किटेक्चर और जो बुद्धिस्ट स्टाइल का आर्किटेक्चर था इन्होंने उसी को ही कॉपी किया। अगर हम टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर देखें तो पहला जो जैन आर्किटेक्चर का टाइप है उसको हम लायाना गुम्फाज या केव्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एलोरा जो केव्स हैं उसमें केव नंबर 30 to 35 जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। जो मंगी तुंगी केव है महाराष्ट्र में ये भी जैन धर्म का आर्किटेक्चर है। जो गजनपथ केव है महाराष्ट्र में, उदयगिरी कन्नादगिरी केव्स है उड़ीसा में, हाथी गुम्पा केव है उड़ीसा में, और सीतानवासल केव है तमिलनाडु में। ये सब जैन धर्म के आर्किटेक्चर के ही एक उदाहरण है। अगर हम स्टेचू जो मूर्तियां हैं उनकी बात करें तो जो बाहुबली स्टेचू है कर्नाटका में, और जो स्टेचू ऑफ अहिंसा है ऋषभनाथ का,
ठीक है, मुंगी टुंगी हिल्स महाराष्ट्र में, ये सब जैन धर्म के स्टैच्यूज के उदाहरण है, मूर्तियों के उदाहरण है। अगर हम जैनालय की बात करें, टेम्पल्स की, तो जो दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू राजस्थान में, गिरनार और पलिताना टेम्पल है गुजरात में, मुक्तागिरी टेम्पल है महाराष्ट्र में, ये सब जैन धर्म के मंदिरों के उदाहरण हैं। अभी हम यहाँ पर इन दो टर्म्स को समझ लेते हैं। एक है मानस स्तंभा। तो जो मानस स्तंभा है, ये क्या थे, तो जो जैन धर्म के मंदिर थे उसमें मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा पिलर होता था और उस पिलर को सजा के रखते थे, और उसके सबसे पिलर के सबसे ऊपर वाले भाग में किसी भी तीर्थंकर की मूर्ति बना के रखते थे, और ये मूर्ति चारों दिशाओं में अपना मुंह बना, इन मूर्तियों के जो मुख थे वो चारों दिशाओं में रहते थे। उस स्तंभ को, उस खंबे को हम क्या कहते थे, मानस स्तंभा कहते हैं। और दूसरा है बासादिस। तो जैन जो मोनेस्ट्रीज है कर्नाटका में, यानी जो जैन टेम्पल्स है कर्नाटका में, उसको हम कहते हैं बासादिस। तो ये दोनों टर्म्स को आपने याद रखना है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जानते हैं जैन काउंसिल्स के बारे में। तो पहली जो जैन काउंसिल है ये हुई पाटलिपुत्रा में 3rd सेंचुरी बीसी में, और इसको किसने प्रिसाइड किया, स्थूल भद्रा ने प्रिसाइड किया। और जो सेकंड जैन काउंसिल है वो वल्लाभी में हुई 512 एडी में, और इसको जो प्रिसाइड किया वो किया देवर्दी क्षमा श्रमण ने। और इसी जो सेकंड जैन काउंसिल थी, इसी में जो इसके 12 अंगाज और 12 उपअंगाज थे, उनका फाइनल कंपाइलेशन भी हुआ था। जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से ये दोनों धर्म एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो जैन धर्म क्या कहता है कि जो भगवान है वो हैं, ठीक है, ये भगवान की पूजा करते हैं, एज ए क्रिएटर या एज ए डिस्ट्रॉयर नहीं करते हैं, लेकिन भगवान में विश्वास रखते हैं। जबकि बुद्ध धर्म भगवान में भरोसा नहीं रखता है, बुद्धिज्म के हिसाब से कोई भी भगवान नहीं होते हैं। जो जैन धर्म है उसने वर्ण सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली कंडेम नहीं किया, वर्ण सिस्टम की बुराइयां नहीं करी, जबकि बुद्ध धर्म ने वर्ण सिस्टम की बुराई बहुत जोरों शोरों से करी। जो जैन धर्म है ये पुनर्जन्म में, यानी कि ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल में भरोसा करते हैं, जबकि बुद्धिज्म ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल यानी कि पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करता है। जो बुद्धा थे उन्होंने मिडिल पाथ को प्रिस्क्राइब किया कि हमेशा आपको माध्यमिका मार्ग को चुनना चाहिए, जबकि जो जैन धर्म है इन्होंने मिडिल पाथ को कभी भी प्रोवोकेट नहीं किया, कभी भी माध्यमिका मार्ग को अपनाने की बात नहीं करी, बल्कि इन्होंने कहा कि जो अपने धर्म की टीचिंग्स हैं, जो अपने धर्म की बातें हैं, उसको बहुत ही सख्ती के साथ हमको पालन करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैन धर्म का जो रेलिवेंस है आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में, वो क्या है। तो इन्होंने जो वर्ण सिस्टम था उसको सुधारने की कोशिश करी, इन्होंने प्राकृत और कन्नड़ लैंग्वेज की जो प्रगति थी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है, जो आर्किटेक्चर और लिटरेचर था उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। जो जैन धर्म की थ्योरी है अनेकांतवाद की, उसको वो आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, जिसमें दूसरों की जो आज़ादी है उसको रिस्पेक्ट देने की बात की जाती है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की जाती है, कोऑपरेशन की बात की जाती है अनेकांतवाद में। तो ये जो टीचिंग्स हैं ये आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, आज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो इंटेलेक्चुअल और सोशल टॉलरेंस की बात करते हैं, अहिंसावाद की बात करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं, तो ये सारी जो इनकी टीचिंग्स हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और समाज को एक अच्छा और सच्चा रास्ता दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि पिछले सालों में जैन धर्म से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीएससी में पूछा गया था, विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थांकवासी सेक्ट बिलोंग टू, ये 2018 में यूपीएससी में पूछा गया है। तो इसका जो भी आंसर है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सारे क्वेश्चंस के सही आंसर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। The surest way of annihilating karma is to practice penance. Every object, even the smallest particle, has a soul. Karma is the bane of soul and must be ended. अब इसमें से कौन कौन से सही हैं ये आप हमको जरूर बताइएगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ये तीनों ही जो ऑप्शन हैं वो सही हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा।
दोस्तों, अगर आपको इन सारे मटेरियल्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी नॉलिफाइड है। हमारे इस चैलेंज के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और 11 फरवरी 2024 को हम यूपी आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा को जरूर क्लियर करेंगे। थैंक यू।